इस पावन प्रकाश को प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही में आज महान संत, विचारक, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथिगण उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 30 वर्ष का ज्योति कुंज थे वे, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज थे स्वामी विवेकानंद जी। मस्तक पर भी अरुणम रेखा थी जिनके, चकित रह गया जिसने देखा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और इसी विचार को आत्मसात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहां सोच सीमाओं को तोड़ती है, जहां सपने साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं और जहां नवाचार विकास का मार्ग बनाते हैं, ऐसे ही संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश आज उस परिवर्तन की कहानी लिख रहा है जहां युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बन रहा है। यह वह प्रदेश है जहां नवाचार को नीति का साथ, प्रतिभा को प्लेटफॉर्म और सपनों को सरकार का भरोसा मिल रहा है। आज का ये आयोजन उस हजारों स्टार्टअप्स की उम्मीद है जो कहते हैं हम सिर्फ शुरुआत नहीं करते, हम भविष्य की नींव करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। और स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों के साथ, जिनकी अनूठी सोच है, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी विशाल संख्या में ऊर्जावान युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और हमारे ग्वालियर का जीआई टैग प्राप्त स्टोन से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे आदरणीय एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को पौधा और शॉल के साथ उनका भी आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एमएसएमई मंत्री जी के लिए। निवेदन करेंगे आदरणीय आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से कि वे आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को समर्पित है आज का दिवस। प्रकृति का प्रतीक पौधा। और ये लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, रविंद्र भवन में ये आयोजन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए हैं। ये आयोजन रविंद्र भवन में किया जा रहा है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करेंगे, स्टार्टअप समिट को लेकर अपना उद्बोधन देंगे। कई निवेशक इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं।
आपको बता दें ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है, जहां पर कई निवेशक भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कुछ ही देर में वे सभा को संबोधित करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव देश के बीच एमओयू करें, यूरोप के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध कराना, जिसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आज मध्य प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी एक्ट से, विजनरी प्रयासों से, जिनके प्रयासों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समागम देखने को मिलता है और ये समागम निर्णय नीतियों में भी हमें निरंतर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर अखंड बनाने का संकल्प लिया हुआ है। वैदिक ज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों की सकारात्मक सोच, सम्राट विक्रमादित्य जैसी सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा से हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और अपने विचारों से अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक भारत के योग्य मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। बस जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट के इस आयोजन में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय सीएस अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमवेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं,
अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं, उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की इन घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता, कितना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है कि पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, सीएसबी और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से, एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही है, इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से काम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए, आपकी दूरदृष्टि के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं आदरणीय आयुक्त MSME श्री दिलीप सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम समय से बहुमूल्य समय चुराकर उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण का, मंच पे आसीन अपने क्षेत्र के सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, सह संस्थापक, CEO साहबान का, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए में स्पीकर्स, इन्वेस्टर्स और देश के बाहर से भी लगभग 5 देशों से आए हुए उनके प्रतिनिधियों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संवाद का मौका आपको आज मिलेगा। मीडिया के हमारे साथीगण का विशेष आभार है जिन्होंने इस समिट को अच्छा सा कवरेज दिया है। और अंत में मैं सभी स्टार्टअप्स और भावी स्टार्टअप्स को आभार व्यक्त करता हूं जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। उम्मीद है कि आज का यह समिट और ये 2 दिवसीय समिट आपको, आपके विचारों को, आपके उत्पादों को, आपकी सोच को एक प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर बकुल लाल जी और आप सब स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर ये जो आपने कार्यक्रम बनाया, खासकर ग्रामोदय से अभ्युदय तक, सच में ये कल्पना ही बहुत सुंदर है। और इस भावना के आधार पर प्रदेश भर से अलग अलग युवाओं को ला करके, जोड़ करके हमारे गांव के अंदर वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया भर में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए, लेकिन आजादी के संघर्ष में सर्वाधिक रूप से ये युवा दिवस भी है। इसलिए मैं स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी के लिए युवाओं ने मदनलाल धिंगरा, कहां जलियांवाला कांड हुआ और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उस संघर्ष का वध करके अपना प्रतिकार दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही देश के कई युवाओं ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो युवा क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 1947 तक थे। और उसके पहले अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे, आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहां तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पे बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। उस हमारे बाद का आजाद होने वाला इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत भी बना है जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में घर में घुस के मार कर हमारे देश का मान बढ़ाया,
रूप से ताकत संपन्न किया और वो सारे घटनाक्रम किए। इसीलिए गांव-गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाएं। इसलिए आज मैं इसको भी स्मरण करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते थे, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सोमनाथ का मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आदर का मंदिर आज वो चट्टान की तरह सीना तान करके दुनिया के सामने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो आनंद सबको दे रहे हैं। इसलिए उस सोमनाथ के घटनाओं को उनको देश न भूले, दुनिया के सामने वो बर्बरता वापस लाने के लिए ये कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ हमारी सर्व समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना की भावना के आधार पर देश की अपनी अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने के लिए आज मोदी जी सौराष्ट्र के अंदर 1 साल का पूरा कार्यक्रम सोमनाथ के आधार पर मनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात, अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे विरासत से हमारे विकास की तरफ बढ़ने वाले कदम के उत्तम मापदंड है कि हम अतीत के गौरवशाली पक्ष में एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान कराते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करा करके सरकार के अंदर लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास माननीय मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की दूरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूँ ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी, फलवती होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको अभिनंदन, वंदन। थोड़ा विनम्रता के साथ, मेरी आज अत्यंत कठिनाई थी माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये निर्णय किया था कि हम अपने बिना ही आपका कार्यक्रम जन अभियान है तो चलना ही चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी तो क्यों नहीं चलना चाहिए, लेकिन माननीय नागर जी का आग्रह था कि नहीं आपको जरूर आना चाहिए। इसलिए उनका आग्रह को कैसे ठुकरा सकते थे, थोड़ा समय देके जरूर आया, लेकिन आपका पूरा कार्यक्रम पूरे आनंद से मनेगा। जो जो तय है वो सब करना, हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निर्भरता के सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया है, जहां पर कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूरे युवा एक साथ मिलकर सूर्य नमस्कार का प्राणायाम करेंगे। ये लाइव तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूं, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो,
जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहो, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जानी जाने वाली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सबकी समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है, ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत आज अपनी विशेषताओं के साथ अपनी मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1000 साल पहले सौराष्ट्र में, आज लगभग 1000 साल के बाद का वो समय जब हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के लिए गजनी का महमूद समुद्र के रास्ते हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट करने आया। हमें इस बात की प्रसन्नता है 1000 साल बाद भी वो हमारे देवस्थान को आज हम सब गर्व के साथ उसी स्थान पर उन्नत मस्तक के साथ आकाश से बातें करते हुए सोमनाथ के मंदिर पे हम गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। हमें मिटाने वाले, हमें नष्ट भ्रष्ट करने की मानसिकता वाले उन तमाम लोगों को ये जवाब भी है। और 1000 साल का पहले का ये घटनाक्रम आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सिद्ध करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्रकट करने का प्रयास किया था। और हमें इस बात की प्रसन्नता है 500 साल पहले इसी प्रकार का एक घटनाक्रम अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या के अंदर भी उस देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के आधार पर, उसके निर्णय को स्वीकार्यता के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल वो एक ऐसा उलझावा निर्णय जिसके कारण से पूरे देश में अतीत में दुनिया हमको अलग प्रकार से देखती थी, लेकिन सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व क्या होता है ये उदाहरण उसी प्रकार से समझा जा सकता है जब हमने सबने देखा कि हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को भगवान राम के देवस्थान को लेकर वर्षों तक लड़ते देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे दुनिया ने भारत में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के लोकार्पण में दोनों समाज की शांति के साथ प्रकटीकरण देखा, और आनंद के साथ हम सब बोलते हैं जय जय श्री राम। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य के लिए कि हम अपने जीवन के बजाय हम अपनी मानवता के लिए जिए, सनातन संस्कृति के लिए जिए और गर्व से कहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व की पहचान है। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समय में एक संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम हम सब मिलकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों से हमारा आग्रह है, मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में पधारने की कृपा करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन प्रथम बार किया गया था। सूर्य नमस्कार के महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की। सूर्य नमस्कार ये वो योग है
जो तन तपाता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर जीवन देता है, वैसे ही युवा अपने परिश्रम से राष्ट्र के हर कोने को उज्जवल बनाते हैं। आज युवा दिवस के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों युवाओं का, बच्चों का, आप सभी का एक साथ सूर्य की ओर नतमस्तक होना केवल योग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आइए सूर्य की तरह तेजस्वी बने, सूर्य की तरह अनुशासित बने और सूर्य की तरह निरंतर आगे बढ़ते। तो लाइव तस्वीरें अब भोपाल से देख रहे हैं, जहां कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सभी युवा मिलकर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करेंगे। प्लावित कर रही है ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और तो ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन्हीं के साथ सभी युवा एक साथ खड़े हैं सामूहिक सूर्य नमस्कार करने के लिए। कुछ ही देर बाद सभी मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ और भी अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ सभी युवा एक साथ मिलकर सामूहिक सूर्य नमस्कार करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां युवा दिवस के मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार जितना पास ले जा सकते हैं, श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में।
हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए। दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति। दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति। सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बाया भोपाल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सूर्य योगासन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर सामूहिक योग सूर्य नमस्कार आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन यहां पर किया गया है। युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर ये आयोजन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में युवा दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार जो है कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में शामिल हुए हैं। सूर्य नमस्कार सभी जो है मिलकर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं जहां युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो योग, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होती है और इसी को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरक पहल है। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से जुड़ते हुए इस तरह के आयोजन किए गए। युवा दिवस पर मध्य प्रदेश में एक साथ योग और अनुशासन का संदेश दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मौजूद हैं। युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित की गई है। तो युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के जरिए सरकार ने फिट इंडिया और संस्कारवान युवा पीढ़ी का संदेश देने की कोशिश की है और इसमें जो है तमाम छात्र, युवा, अधिकारी, मंत्री मौजूद हैं सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में।
तो स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक चिंतक, दार्शनिक और युवा प्रेरक थे। युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका संबोधन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। तो आज स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मजबूत शरीर, निर्भीक मन और अनुशासित जीवन ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। इसी उद्देश्य के साथ आज मध्य प्रदेश में युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तमाम मंत्री, शिक्षक, छात्र, सभी युवा इस सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मौजूद हैं और सभी जो हैं योग कर रहे हैं। तो मजबूत शरीर, निर्भीक मन और अनुशासित जीवन ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। इसी उद्देश्य के साथ आज जो है मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। विवेकानंद ने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम बताया। युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार उनके उसी विचार का प्रतीक है जो मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो जहां स्वस्थ शरीर से सशक्त भारत का यहां पर जो है संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया है कि योग सिर्फ जो है शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है। तो इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश में युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मना रहे हैं। युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है और मध्य प्रदेश में सामूहिक